हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम एमएल फ्लो के अंदर ट्रैक कर सकते हैं पैरामीटर्स, मैट्रिक्स एंड आर्टिफैक्ट जो जो हम लोग करेंगे बेसिकली। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आपने देखा था पिछली वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया कैसे आप एमएल फ्लो को सेटअप कर सकते हो लोकली। राइट, आप उसका यूआई देख सकते हो एंड यूआई के अंदर कैसे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट का नेम सेट किया था, देन आपने उसमें मैट्रिक्स लोग करी थी। राइट, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, जिसमें आज मैं आपको क्या करने वाला हूँ। हम एक मॉडल को ट्रेन करेंगे स्पेसिफिक डेटा सेट पे एंड उसमें हम ये सब चीजें परफॉर्म करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से सीख लें। तो राइट, तो अब इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले मेरे को कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करनी होगी। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो मेरे को यहाँ पे चाहिए बेसिकली, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब मैं मॉडल को ट्रेन करने वाला हूँ ना। तो स्काईकिट लर्न लाइब्रेरी ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि एसके लर्न से करेंगे। इसको मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा। अगर आपने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी है तो आपको मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर दूं। स्काईकिटलन पांडास ले लेते हैं, पांडास की जरूरत पड़ेगी, नमपाई की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, एंड इसको अभी हम क्या करते हैं, इस सर्वर को अभी हम स्टॉप कर देते हैं एंड हम ट्राई करते हैं अपनी CLS करके एंड पिप इंस्टॉल। जो जो मैंने लाइब्रेरीज लिखी है उन सबको मैं इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, अब जिसमें मैं मॉडल को जो ट्रेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्काईकिटलन लाइब्रेरी। ठीक है, पांडास एंड नमपाई। तो अभी चलो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं एक यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, नॉट इसके अंदर नहीं। ठीक है, इससे बाहर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी ML, एक आइरिस डेटा सेट ले रहा हूँ ना, आइरिस प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं एक नोटबुक फाइल बना लेता हूँ। अ, कुछ भी नाम दे सकते हो, आइरिस मॉडल ट्रैकिंग .ipynb। ठीक है, एंड इसके अंदर भी हम क्या करते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे को कुछ एरर आ गया है। हाँ, एरर इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत कमांड लिख दी, पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। अब चलिए अब इंस्टॉल कर लेते हैं। अब सिलेक्ट कर्नल पे जाता हूँ, यहाँ पे VNB पे। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ सेल सेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैं मॉडल को ट्रेन करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ स्काईकिटल लाइब्रेरी। राइट, तो अब हम देखने वाले हैं एंड इसमें मैं यहाँ पे ना मार्कडाउन ऐड कर देता हूँ एंड इसमें लिख देते हैं लॉग पैरामीटर्स मैट्रिक्स। ठीक, एंड मॉडल्स। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पे डेटा सेट ले रहा हूँ, आइरिस डेटा सेट। तो इसके सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं इस डेटा सेट के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इस डेटा सेट के बारे में बताता हूँ मैं। तो देखो यहाँ से मैंने विकीपीडिया से ये आप सिंपल लिखोगे ना गूगल पे जाके आइरिस डेटा सेट, तो ये विकीपीडिया पेज वाला खुल जाएगा। इस वाले पेज पे आप देखना बहुत अच्छा समझा रखा है। तो देखो यहाँ पे मैं इस डेटा सेट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास चार फीचर हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। ठीक है, एंड इन चार फीचर्स को यूज करके हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि वो फ्लावर, राइट, कि वो सिटोसा होगा, वर्सी कलर होगा या वर्जिनी का होगा। सिटोसा अगर मैं बताऊं तो रेड कलर का है, ग्रीन कलर का देख सकते हो वर्सी कलर है, एंड वर्जिनी का जो हमारा ब्लू कलर का है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, लाइक वी नीड टू प्रिडिक्ट वेदर इट्स अ सिटोसा, वर्सी कलर, वर्जिनी का। आई थिंक डेटा सेट आप क्लियर है, उन सब की लेंथ दे रखी है, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। ठीक है, एंड अब चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए एमएल फ्लो, तो मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट एमएल फ्लो। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, मैं यहाँ पे मैं मॉडल जो ट्रेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ sklearn करूंगा, यानी कि scikit-learn। तो मैं लिख दूंगा इंपोर्ट एमएल फ्लो scikit-learn यानी कि sklearn। ठीक है तो याद रखना जब हम उसको लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, लाइब्रेरी तो हम लिखते हैं scikit-learn, एंड जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो sklearn। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पे जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम यूज करने वाला हूँ वो मैं यूज करने वाला हूँ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ठीक है, तो चलिए। सो फ्रॉम sklearn, नॉट एसके इमेज नहीं, सो फ्रॉम sklearn, ठीक है, डॉट, ये हमारा होता है ensemble के अंदर, ensemble टेक्निक के अंदर, ठीक है। इंपोर्ट, क्या करने वाला हूँ मैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। आप चाहो तो इसको सेट, यहाँ पे रैंडम लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये वाली यूज करूँ क्योंकि अब आने वाले वीडियोस में हम बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे, तो हम एक एक एल्गोरिथम को यूज करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है। और हमें क्या चाहिए होगा, अब मेरे को डेटा सेट तो लोड करना है, यानी कि sklearn से ही मेरे को डेटा सेट भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स, और मेरे को कौन सा चाहिए, मेरे को चाहिए लोड आइरिस वाला, तो मैं लिख देता हूँ लोड आइरिस। यहाँ देख सकते हो कितना सारा डेटा सेट है हमारे पास। अभी मैं आइरिस वाले लेता हूँ क्योंकि ये हमारा पहला मॉडल ट्रेन कर रहे हैं ना, तो पहले सिंपल सा डेटा सेट ले लेते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। अब उसके बाद मेरे को डेटा सेट को डिवाइड करना होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट। देन मेरे को मैट्रिक्स को भी लॉक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक्यूरेसी फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रन कर देते हैं। तो हमने जो जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी हमने उसको सक्सेसफुली रन कर दिया है। हम एमएल फ्लो का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं वो एमएल स्काईकिट लर्न से कर रहे हैं, तो मैं लिखा एमएल फ्लो इंपोर्ट एमएल फ्लो स्काईकिट लर्न। और जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफाई यूज कर रहे हैं, एरिस डेटा सेट ले रहे हैं, हमें 10 टेस्ट स्प्लिट करना है, और परफॉर्मेंस मैट्रिक में मैं एक्यूरेसी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें ट्रैकिंग यूआरएल सेट करना होता है, तो उसके लिए आप सिंपल इसको कॉपी कर लो। ठीक है, या फिर आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एम एल फ्लो डॉट सेट ट्रैकिंग यू आर आई। ठीक है, अब मैं इस यू आर आई के अंदर कर रहा हूँ। तो एक काम और कर दो, जब आप एम एल फ्लो का यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सी एल एस कर देते हैं। मेक श्योर कि आप क्या करो, आपकी यू आई जो है उसको इन ऑलरेडी, मैंने गलती कर दी शायद, गिव मी 1 मिनट। हम्म, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो अभी मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, मेरा जो यूआई वाला है वो सर्विसेज इन्वोक हो जाएगी, और मैंने जो यूआरएल है वो भी मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब सबसे पहले मेरे को अपनी एमएल फ्लो की सर्विसेज को स्टार्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले, एंड उससे ही पहले मेरे को एक चीज और कर देते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट का नेम भी तो सेट करना होगा, क्योंकि जोन सा मेरे को एक्सपेरिमेंट, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ना चीजें लिख देता हूँ ताकि आप जब इसको रीड करो तो आपको लाइन बाय लाइन चीजें समझ आती रहे। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सेट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट दी ट्रैकिंग यूआरआई, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं बेसिकली लोकली। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देन उसके बाद मेरे को एक्सपेरिमेंट का नेम सेट करना होगा, तो मैं लिखता हूँ सेट दी एक्सपेरिमेंट नेम। ठीक है, अब जोन सा भी एक्सपेरिमेंट का नेम देना चाहते हो वो नेम डाल दो, सेट एक्सपेरिमेंट नेम। तो यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ एम एल फ्लो, कैसे डालेंगे, एम एल फ्लो डॉट सेट एक्सपेरिमेंट, आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट डाल दो। अभी तो हम इसको स्टार्टिंग करें, तो मैं लिख देता हूँ बिगनर, कुछ भी आप दे सकते हो एक्सपेरिमेंट नेम, लाइक बिगनर एक्सपेरिमेंट, कुछ भी करके डाल दो। ठीक है, तो मैंने डाल दिया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया एक्सपेरिमेंट का। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा भी नीचे कर देता हूँ, एंड इसको मैं रन कर देता हूँ। यस, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट, इतने न्यू एक्सपेरिमेंट नेम बना दिया। ठीक है, आपको मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था ये दोनों चीजें, तो अब तक तो आपके लिए कुछ नया नहीं आया। ठीक है, अब हम यहाँ से एक मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले मेरे को एमएल फ्लो को स्टार्ट करना होगा, तो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट एन एमएल फ्लो रन। ठीक है, तो उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल विद एमएल फ्लो। ठीक है, विद एमएल फ्लो डॉट स्टार्ट, ठीक है, डॉट स्टार्ट रन, और इसी के अंदर हम लोग सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसी के अंदर अपना ट्रेन करेंगे, देखो ध्यान से देखना।
अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, यहीं पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब मैं अपना डेटा सेट को लोड करूंगा, यानी कि मैं लिख दूंगा लोड डेटा सेट। ठीक है, अब डेटा सेट मेरे पास कहाँ से आएगा, लोड आइरिस से। सो मैं लोड आइरिस को फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और एक काम करते हैं, इसको एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पे मैं अपना पूरा कोड लिखूंगा। अब मेरे को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि एक जाएगा एक्स ट्रेन में। ठीक है, फिर जाएगा एक्स टेस्ट में, फिर जाएगा क्योंकि चार में डिवाइड करना पड़ेगा ट्रेन और अ, आपको पता है ना, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करना पड़ा है, जिसमें मैं कुछ 4 वेरिएबल बनाऊंगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करूंगा। अब इसमें सबसे पहले जाएगा मेरा जो एक्स वाला डेटा, यानी कि एक काम और भी कर सकते हैं, अगर जैसे देखो एक्स वाला जो डेटा डॉट डेटा, ठीक है, यानी कि जो डेटा डॉट डेटा, अब डेटा डॉट डेटा यानी कि जो मेरे पे एक्स वाई वाला डेटा, मतलब देखो एक्स और वाई, यानी कि जो हमारा एक्स ट्रेनिंग डेटा होगा ना, वो डेटा के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और जो टारगेट वाला होता है वो बेसिकली हमारे वाई वाला होता है, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेटा डॉट टारगेट। ठीक है, और फिर मेरे को डिफाइन करना होगा यहाँ पे टेस्ट साइज। चाहे तो आप ऊपर भी कर सकते हो, जो आपने डेटा सेट लिखा था ना वहाँ पे, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने से पहले कि भाई एक्स वाला कौन सा होगा, ठीक है, वाई वाला कौन सा होगा। जैसे मेरे को आ, पता है कि भाई जो मैं इस डेटा लोड आइरिस को रन करूंगा ना डेटा को, इसमें जो डेटा डॉट डेटा करूंगा तो मेरे को एक्स वाला मिल जाएगा, एंड जो डेटा डॉट टारगेट करूंगा तो मेरे को वाई वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मैं इसमें टेस्ट साइज डाल देता हूँ। नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हो, मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। अ, जैसे टेस्ट साइज मैंने डाल दिया 0.2 डाल दिया, यानी कि 20% जो डेटा होगा वो टेस्टिंग में जाएगा, एंड बाकी जो डेटा होगा वो हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा। करेक्ट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी डाल सकते हो आप। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, बस अब हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया है टेस्टिंग और ट्रेनिंग में। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ से, अब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो मैं लिख दूंगा ट्रेन, मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं लिखूंगा मॉडल, जो भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और जो मेरी क्लास इसको कॉल करता हूँ। अब इसमें कुछ पैरामीटर सेट कर देता हूँ। अब मेरे को पैरामीटर कहाँ से मिलेंगे, अब पैरामीटर मेरे को मिलेंगे कहाँ से, उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, और आप सिंपल गूगल पे जाके लिख देना लाइक रैंडम, सॉरी, रैंडम फॉरेस्ट, नॉट दिस वन, रैंडम क्लासीफायर एसकेलन। देखो ये पहली वाली वेबसाइट खुलेगी, सॉरी ये एसकेलन वाली खोलना, स्काईकिट रन वाली। यहाँ पे देखो आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से मेरे को पैरामीटर सेट करने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं ले लेता हूँ एन एस्टिमेटस। ठीक है, ये सेट कर देता हूँ। दूसरा मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम डेप्थ सेट कर देता हूँ, कितनी मेरे को डेप्थ रखनी है, यानी कि जो ठीक है, और एक ले लेते हैं रैंडम स्टेट। ठीक है, ये सब मैं सेट कर देता हूँ। इसमें से आप जोन सी भी पैरामीटर ऐड करना चाहते हो उस अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे अभी आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या सेट करना है, मैं एक तो कर देता हूँ यहाँ पे एन एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर में सेट कर देता हूँ लेट्स सपोज 100। ठीक है, एंड मैक्सिमम डेप्थ, कितनी डेप्थ रखनी है, मैंने कहा लेट्स सपोज 3 रखनी है उसकी डेप्थ। ठीक है, रैंडम स्टेट रख दो 42, जो डिफॉल्ट वाली होती है। ठीक है, बस अब मॉडल को ट्रेन कैसे करोगे, मॉडल डॉट फिट करके इसको ट्रेन कर दो, सॉरी, मॉडल डॉट फिट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब जिसमें आप ट्रेनिंग डेटा डाल दो एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन, राइट। अब मैं पूरा कोड आपको एक में ही करा रहा हूँ, ताकि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ आते रहे। यहाँ से हमारा मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। बस अब हमें पैरामीटर को लॉग करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग पैरामीटर। ठीक है, अब जिसके आप लिखोगे एम एल फ्लो डॉट, अब मैंने बताया था कैसे करते हैं मैम, आई थिंक ये थोड़ा सा स्पेस का इशू आ गया। ठीक है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एम एल फ्लो डॉट लॉग पैरम, जैसे मैट्रिक्स करी थी सिमिलरली हम पैरम करेंगे यहाँ पे। अब
एक सिंगल पैरम करना, तो मेरे को यहाँ पे सिंगल पैर ये ले लूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एन एस्टिमेटस, सॉरी, इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एन एस्टिमेटर, और उस एन एस्टिमेटर की वैल्यू क्या डालूंगा मैं? मैंने क्या रखी है यहाँ पे? 100 रखी है। ठीक है, और मैंने क्या सेट किया है? मैंने डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो एम एल फ्लो डॉट लोग पैरम। ठीक है, पैरम में मैंने क्या रखा है? मैक्सिमम, मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ, उसकी वैल्यू क्या रखी है मैंने? 3 रखी है। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा? अपने पैरम को लॉक कर दूंगा। राइट। आप और भी कर सकते हो जो जो उनसे अपने पैरम। और आपने क्या लिखा था? एम एल फ्लो डॉट, एक और कर सकते हो आप, रैंडम स्टेट। ठीक है, रैंडम स्टेट, रैंडम स्टेट जिसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है? 42 रखी है। तो इससे क्या होगा? मेरे जो जो मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करते हुए समय जो ट्रेन पैरामीटर सेट किए, वो मैंने पैरामीटर यहाँ पे लॉक कर दिया, ये मेरे एमएल फ्लो यूआई के अंदर ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बहुत सिंपल है, बस अब हमें इस मॉडल को इवेल्युएट करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इवेल्युएट दी मॉडल। अब इवेल्युएट कैसे करोगे इसको? इवेल्युएट की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, अब इवेल्युएट कैसे करते हैं मॉडल को? बहुत सिंपल, भाई जो भी मेरी एक्यूरेसी है मेरे को उसको निकालना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या, बट उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वाई टेस्ट प्रिडिक्ट। राइट। अब हम कैसे इवेल्युएट करने के लिए मेरे को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा? तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मॉडल, जो मेरा मॉडल था, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना एक्स टेस्ट वाला डेटा। ठीक है, तो इससे यहाँ पे मेरे को वाई टेस्ट प्रिडिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, इसने क्या प्रिडिक्ट किया, बस। अब उसके बाद तो मैं इसकी एक्यूरेसी स्कोर निकाल लेता हूँ, जिसके लिए मैं एक्यूरेसी कैलकुलेट करूंगा। तो इसके लिए हम क्या कॉल करेंगे यहाँ पे? एक्यूरेसी स्कोर। और एक्यूरेसी स्कोर में मैं डाल दूंगा सबसे पहले क्या? जो मेरा टेस्टिंग डेटा, और कौन से वाला? जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, प्रिडिक्शन वाला। और ये नहीं, ये वाला वाई टेस्ट प्रिडिक्ट। करेक्ट। बस अब यहाँ से मैं इवेल्युएट करूंगा। अब मैं सिंपल अपनी मैट्रिक्स को लॉक करना चाहता हूँ, तो बहुत सिंपल है, अभी मैंने बताया जैसे मैंने पैरामीटर करा, वैसे ही मैं मैट्रिक्स को भी लॉक कर सकता हूँ। कैसे? एम एल फ्लो डॉट लॉग मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स क्या लॉक करी यहाँ पे? एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी की वैल्यू क्या होगी? जो मेरी एक्यूरेसी वेरिएबल की वैल्यू होगी। राइट। ठीक है, मैंने पैरामीटर लॉक कर दिए, मैंने मैट्रिक्स लॉक कर दिए, देन अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब तो मैं सिंपल अपने मॉडल को लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग दी मॉडल। ठीक है, तो बस मॉडल हम बेसिकली कहाँ से ट्रेन किया? एमएल फ्लो में स्केलन से किया, तो मैं एमएल फ्लो डॉट स्काईकिट लर्न डॉट लॉग मॉडल, लॉग अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, मॉडल का नेम क्या होगा? सॉरी, मॉडल का नेम तो मॉडल रखा था मैंने। राइट। ये वाला देख सकते हो, इसका नेम मॉडल रखा था। एंड आर्टिफैक्ट पाथ, अब आर्टिफैक्ट पाथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अभी मैं इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। वो मेरा किसके अंदर सेव होगा? मॉडल के अंदर सेव होगा। ठीक है, जो भी मेरा मतलब आर्टिफैक्ट का जो वैल्यू डाल दी मैंने मॉडल। ठीक है, अभी आपको मैंने मतलब चीजें समझा दी, मैंने एक मॉडल ट्रेन किया। ठीक है, जिस मॉडल को मैंने क्या किया, एक आईरिस डेटा सेट लिया, मैंने उसको स्प्लिट किया। देन मैंने मॉडल को ट्रेन किया, जहाँ पे मैंने पैरामीटर सेट करे, फिर मैंने उस पैरामीटर को लॉक कर लिया। देन मैंने मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए पहले प्रिडिक्शन करी। ठीक है, टेक्स्ट डेटा पे। देन उसको मैंने एक्यूरेसी निकाली, देन उस मैट्रिक्स जो आई उसको भी मैंने लॉक कर लिया। तो अब यही तो देख रहे हो भाई मैं। ठीक है, अ, फिर मैंने मॉडल को सिमिलरली मैंने मॉडल को लॉक कर लिया। यहाँ पे आप यही तो देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे एक्सपेरिमेंट का नेम है बिगिनर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलिए इसको रन करने से पहले ना यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि रन लॉग सक्सेसफुली। तो चलिए इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। अब ये रन हो रहा है, तो हार्डली से हार्डली ये 15-20 सेकंड लेगा। ठीक है, अम, लेकिन मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने सिंपल एक मॉडल ट्रेन किया। ठीक है, और मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे मैं उस
जो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें आप कैसे मैट्रिक्स को लॉक कर सकते हो, पैरामीटर्स को लॉक कर सकते हो और मॉडल्स को लॉक कर सकते हो। राइट। कितना सिंपल है गाइस। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन होने में, मैं फटाफट इसको स्किप कर देता हूँ, ताकि मैं आपको जब ये रन हो जाए मैं वो पार्ट दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, जहाँ पे हमने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैट्रिक्स को ट्रैक करेंगे, एक्यूरेसी को, ठीक है, मतलब जो भी, सॉरी, मैट्रिक्स में जो हमने एक्यूरेसी को ट्रैक करेंगे, ठीक है, पैरामीटर्स को और मॉडल को। अब चलिए, अब इसको हम कैसे देखेंगे। अब हम इसके लिए चलते हैं अपने यूआरएल पे, और इस यूआरएल पे मैं एमएल फ्लो पे जाता हूँ। अब हमारा एक्सपेरिमेंट का नेम क्या था, बिगिनर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यस, ये हमारा एक्सपेरिमेंट, ये हमारा जो रन हुआ उसका नेम है। अब सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, ये हमारी पहले पास सबसे पहले तो हमारे पास ये आता है कि क्या ओवरव्यू है मॉडल का नेम, ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स। हमने एक्यूरेसी को लॉक किया था, तो एक्यूरेसी आगे देखो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो जिस चीजों को आप लॉक करोगे ना, वो आप इसको बहुत अच्छे वे में विजुलाइज कर सकते हो। तो एक्यूरेसी इसकी आई 100%। ठीक है, तो आप देख सकते हो मॉडल बिल्कुल बढ़िया ट्रेन हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी 100% आई है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने रैंडम फॉरेस्ट का यूज किया, तो इसलिए एक्यूरेसी तो गुड आनी थी इसकी। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, अब देखो आर्टिफैक्ट्स हमने दिया था ना, हमने मॉडल को भी लॉक किया था, राइट, जहाँ पे आप आर्टिफैक्ट्स का पाथ आ गया। अभी मैं लोकल में दिखाऊंगा कि ये यही पाथ के अंदर हमारे आर्टिफैक्ट्स होंगे, बिकॉज आर्टिफैक्ट्स के अंदर क्या होगा, मेरे मॉडल की पूरी डिटेल होगी, यानी कि उसकी पिकल फाइल होगी। ठीक है, जो जो मैंने, अब देख सकते हो ये, यानी कि ये सब चीजें होंगी, पिकल फाइल होगी, YAML फाइल होगी। ठीक है, जो जो मैंने इन्वायरमेंट का YAML फाइल होगी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी इसने स्काईपाई यूज करी, स्काईकिट लर्न, अपने आप देखो ऑटोमेटिकली इसने सब कुछ यहाँ पे हमें बता दिया है कि भाई इसने इसको ये सब जरूरत थी, एंड इसने ये सब रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी कौन कौन से वर्जन यूज किए, 2.19 इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, पिकल फाइल, आपको पता है ना पिकल फाइल क्या होता है, जहाँ पे जब मैंने आपको बताया था मशीन लर्निंग के अंदर भी, राइट। YAML फाइल, पूरी एक हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, क्या कैसे डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है, ये सब। तो अब हम क्या करते हैं बेसिकली, अब हम यहाँ पे जाते हैं, राइट, एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ हम लोकली भी देख सकते हैं अपने ML के अंदर। तो देखोगे यहाँ पे हमारा एक ML आर्टिफैक्ट नाम से फोल्डर बन चुका है। ठीक है, क्योंकि देखो यहीं पे था ना ये पाथ, ठीक है, एमएल फ्लो आर्टिफैक्ट्स के अंदर हमारे ये पाथ है, इसके अंदर हमारी ये YAML फाइल होगी, जिसमें हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, मॉडल फाइल होगी, ठीक है, मॉडल की पिकल फाइल होगी, YAML फाइल होगी और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। तो देख सकते हो ये चीजें आप ट्रैक कर सकते हो इवन अपनी लोकल में भी। ठीक है, राइट, और कभी भी हमेशा याद रखना, ये तो हमने आर्टिफैक्ट को ट्रैक किया था, राइट, हमेशा याद रखना, अगर आप इसको ये चीजें ट्रैक कर सकते हो हम ML रन के अंदर, जितनी बार आप रन करोगे ना, उतनी बार ये ML रन के अंदर ये फोल्डर बनते रहेंगे, जैसे अभी देखोगे आप, तो ये वाला फोल्डर बना, ठीक है, जिसमें आर्टिफैक्ट्स, मैट्रिक्स, एक्यूरेसी है, पैरम, हम देखो पैरम ये सेट किए थे मैक्सिमम डेप्थ के लिए 2, रैंडम 42। ठीक है, ये सब, रन आईडी कितनी बार रन हुआ, सोर्स, देख सकते हो यहाँ से आप लोकली भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, कितना इजी है, राइट। जितनी बार ML, जितनी आप रन करते रहोगे वो चीज ML रन के अंदर स्टोर होती रहेगी, उसी फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो, उसी फोल्डर के अंदर आपको आर्टिफैक्ट मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है, YAML फाइल मिल जाएगी, जो हमने कौन कौन से पैरामीटर सेट किए हैं, और जो हमारा आर्टिफैक्ट हमने मॉडल को जो लॉक किया था वो आप देख सकते हो हमारे इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर स्टोर होता है ML आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया, इसको मैं कट कर देता हूँ, ये दो दो क्यों खुले हुए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कैसे आप सेट कर सकते हो पैरामीटर्स को, राइट, और वही पैरामीटर्स आप सबने देखे, हमने उसको ट्रैक कर पा रहे हैं, राइट। तो ये काफी ज्यादा इजी था, जिसमें आपने बहुत इजी वे में सीख लिया। ठीक है, बहुत इजी है, राइट, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप ML फ्लो को बहुत इजी वे में सीख लोगे, ये तो बहुत हम बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अगर ये चीज आपको पता है ना अच्छे से, तो जब हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपको और भी चीजें ना बहुत अच्छे से समझ आती रहेगी, राइट। क्योंकि आगे जाके मैं इसको ही बताऊंगा कैसे हम अभी मॉडल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, और इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। ठीक है, बट आपको ये चीजें समझ आ रही होगी कैसे हमने आर्टिफैक्ट्स बनाए,
ठीक है, कैसे हमने मॉडल को लो किया, कैसे हमने पैरामीटर्स को ट्रैक कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, कैसे हम मैट्रिक्स को ट्रैक कर रहे हैं, उनको लोग कर रहे हैं। राइट। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी जहां पे मैं आपको, अभी तो मैं सिंपल एक ही एल्गोरिथम से ट्रेन किया, राइट। अब हम आगे जाके इसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम से, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को ट्रेन करेंगे। फिर वहां पे हमारे पास डबल, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट में हमने रैंडम फॉरेस्ट लिया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया, इस तरह से, राइट। फिर हमें फाइंड आउट करना होगा कौन सा बेस्ट फिट मॉडल है, राइट। तो आई होप आप सबको ये चीजें समझ आ गई होगी, कैसे आप इन सबको ट्रैक कर सकते हो, कैसे आप उसको विजुलाइज कर सकते हो एमएल फ्लो यूआई के अंदर, राइट। कैसे आप उसको कंपेयर कर सकते हो, जो, ठीक है, सब कुछ आप देख सकते हो लोकली। और इतना इजी है ना, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे ना दो डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। YAML फाइल भी आपको समझ आ गई ना, देखो पूरी की पूरी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है YAML फाइल, ठीक है, meta.yaml, इसी के अंदर हमारी एक्सपेरिमेंट आईडी है, लाइफ साइकिल, मतलब ये देखो एक्सपेरिमेंट नेम है, कौन सी लोकेशन है, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके बारे में ना यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। इसको एक बार रीड कर लेना, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और YAML, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। तो आर्टिफैक्ट्स फाइल्स और आउटपुट एग्जांपल जैसे मॉडल्स हो गए, प्लॉट्स, डेटा सेट जनरेटेड ड्यूरिंग एमएल फ्लो रन व्हिच कैन बी लॉग स्टोर्ड एंड रिट्रीव फॉर फ्यूचर यूज। YAML फाइल आर ह्यूमन रीडेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर्मेट यूज्ड टू ऑर्गेनाइज पैरामीटर्स, सेटिंग, डिपेंडेंसी एंड एक्सपेरिमेंट इन एमएल फ्लो, ऑब्वियसली, राइट। आप देख सकते हो ये सब चीज तो मैंने आपको बताई जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत इजी वे में आपको चीज एक्सप्लेन करी है, राइट। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा और इसको अब डीप में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको इसका बेसिक पता चल चुका है, कैसे आप एमएल फ्लो की हेल्प से एक्सपेरिमेंट को ट्रैक कर सकते हो, कैसे आप उनको मैट्रिक्स को लॉक कर सकते हो, मॉडल को लॉक कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसमें हम और चीजें देखेंगे। सो आप, आई थिंक अब आपको एमएलओप्स समझ आ रहा होगा, जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं टूल्स एमएल फ्लो, राइट। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप अ, हमारी जो ये प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, इस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि जो भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एमएलओप्स को सीखना चाहते हैं ना, वो बहुत इजी वे में सीख सकते हैं, राइट। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।